हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग। तो सबसे पहले तो आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। और हम आशा करते हैं कि ये जो आने वाला साल है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहे। जिस चीज़ की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो या जो चीज़ भी आप अचीव करना चाहते हो इस साल में वो फुलफिल हो, वो कंप्लीट हो। बाकी अगर बात करें आर एस मेन्स 2024 का रिजल्ट आ चुका है। कुछ लोग, जिन लोगों का रोल नंबर उस पीडीएफ में था, उन लोगों की इस साल की शुरुआत बहुत अच्छी होगी है, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स का रोल नंबर उस पीडीएफ में नहीं था, तो वो इंटरव्यू की लिस्ट से बाहर हो गया। और ये बहुत नॉर्मल सी चीज है कि कुछ लोगों का सिलेक्शन होगा, कुछ का नहीं होगा, बिकॉज इट्स कम्पिटेटिव एग्जाम, और कंपटीशन में ऐसा होता है कि कुछ लोग बाहर जाएंगे और कुछ लोग अंदर जाएंगे। तो आज हम बात करते हैं कि जो लोग सिलेक्ट नहीं हुए उनके बारे में, जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उन्हें अब क्या करना है, तेज सिविल्स का रिजल्ट कैसा रहा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह भी जानना होगा, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स हैं जो तेज सिविल से जुड़े हुए हैं, उन्हें जानना है कि वो जिस इंस्टीट्यूट पे ट्रस्ट करते हैं उसका रिजल्ट कैसा रहा। मेंस के जो मेंटरशिप प्रोग्राम थे, मेंस की टेस्ट सीरीज थी, या मेंस का जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम था, उससे कितने सिलेक्शंस हुए, वो सब हम आप लोगों को बताएंगे। और तेज सिविल्स का इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आएगा तो उसमें कैसे चीजें रहेंगी। तो बात उन लोगों की जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। देखो, सिलेक्शन होना ना होना इज अ डिफरेंट थिंग। बात इस पे करनी चाहिए कि क्या आपने अपना बेस्ट दिया था। अगर आपको अब भी ये फील होता है कि यार मैं और अच्छा कर सकता था, मेरे साइड की सीट पे बैठने वाले स्टूडेंट का हो गया है, वो मेरे से बेहतर करा था या उसने ज्यादा मेहनत की थी, तो इसका मतलब है कि आप में कहीं ना कहीं कमी रही होगी, कुछ ऐसी चीजें रही होंगी जो आपसे छूट गई हैं। आपको उन चीजों पे काम करना पड़ेगा। दुखी होने की बजाय आपको यह जानना पड़ेगा कि सिलेक्शन किस तरीके से होगा, क्या ऐसी कमियां हैं, क्या ऐसे लूप होल्स हैं जिस पे आपको काम करना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जो अब एग्जाम दोगे उसमें वो गलतियां ना रहो, वो रिपीट ना हो। अभी आप लोगों को देखो, आप सबको पता है और ऑलमोस्ट सबने वो फॉर्म फिल भी कर रखा हो, 2 को आपका आर एस प्रिलिम्स का फिर से पेपर है। आपके दिमाग में ये डेट होनी चाहिए, आपको नेक्स्ट टारगेट मिला हुआ है, इवन आपके सामने मेंस की डेट भी है। आपको पता है कि इस मेंस के लिए 130 दिन आप लोगों को मिलेंगे, तो इसमें कोई ज्यादा दिन थोड़ी है। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, सामने टारगेट है आप लोगों के। आप इस चीज के लिए प्रिपेयर कीजिए। अभी जो 30 दिन या 28 दिन जितने भी दिन बचे हुए हैं उसके में आप लग जाओ, जी तोड़ मेहनत करो और प्रीलिम्स को क्रैक करो। उसके बाद मेंस के लिए इनफ टाइम होगा, मेंस के लिए चीजें की जा सकती हैं। तो अभी तो आपका दुख मनाने का टाइम है ही नहीं। तो जिन लोगों का इस बार नहीं हो पाया मेंस क्लियर, आप लोग अभी टोटली प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करो, और कोई सेकंड थॉट है ही नहीं। टेस्ट लगाओ, रिवीजन करो, मैक्सिमम टाइम चीजों को रिवाइज करो। जितना रिवाइज करोगे उतनी चीजें आपको याद होंगी, आप उतना उस चीज को एग्जाम में रिकॉल कर पाओगे और आंसर्स को टिक कर पाओगे। तो आप लोगों के लिए सिर्फ एक ही सजेशन है कि आपको रिवीजन करना है और मैक्सिमम टेस्ट लगाने हैं। जितने ज्यादा ज्यादा टेस्ट लगाओगे आपको चीजें याद होती चली जाएंगी, आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो कम होती चली जाएंगी। जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने जो इसका सेकंड स्टेप था वो भी क्लियर कर लिया है। अब आप लोगों के सामने थर्ड स्टेप है जो कि आपका इंटरव्यू होगा। बहुत अच्छी बात है कि आप इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बार बार मेंस दे रहे थे लेकिन मेंस नहीं हो पा रहा था, इस बार हो गया है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी रहे होंगे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, या जिन्होंने बहुत आंसर राइटिंग की होगी और चीजें क्रैक होगी। तो बहुत अच्छा है, अब आपके सामने थर्ड स्टेप होगा। लेकिन अभी इसका कोई डेट फिक्स नहीं है, इसमें अभी टाइम है, क्योंकि सबसे पहले तो आपसे डेफ फिल करवाया जाएगा, उसके बाद डेट आएगी। बट आपके सामने भी ये डेट होनी चाहिए। आपको अब प्रीलिम्स और मेंस, सॉरी इंटरव्यू, प्रीलिम्स और इंटरव्यू की एक साथ तैयारी करनी पड़ेगी। आपको दिन के 1 या 2 घंटे इंटरव्यू को देने पड़ेंगे, बाकी टाइम आप प्रीलिम्स पे फोकस करो। जितना अभी आप प्रीलिम्स पे फोकस करोगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, अभी इंटरव्यू में टाइम होगा। आरपीएससी
1 या 2 महीने बाद इंटरव्यू जब स्टार्ट करेगी तो तब तक आपका प्रीलिम्स हो चुका होगा। क्योंकि आप लोगों को अगर एक चीज आप लोगों ने देखी होगी कि जो मेंस में जो क्वालिफाई हुए हैं वो कितने स्टूडेंट हुए हैं, 2168 स्टूडेंट्स हैं जिनका मेंस क्वालिफाई हुआ है। इसमें भी जो हमारी पोस्ट की अगर बात करें तो आई थिंक 972 पोस्ट हैं, 19,000 स्टूडेंट्स ने शायद मेंस दिया था। ओके, उसमें से ऑलमोस्ट 10 या 11% जो स्टूडेंट है जिनका मेंस वो क्लियर हुआ है। और इसके बाद आप देखोगे तो इतने स्टूडेंट्स हैं जिनको सर्विसेज अलॉट होंगी। इसके बाद भी वो लोग दोबारा एग्जाम भी देंगे, जिनको जो सर्विस चाहते थे वो अगर सर्विस नहीं मिलती है तो वो दोबारा एग्जाम देंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है ये चीज कि आपको सिलेक्शन लेना है, आपको तैयारी करनी है। अनफॉर्चुनेटली अगर आप इस लिस्ट में नहीं आ पाते हो तो आपको दोबारा एग्जाम देना है। इसलिए आपके लिए 2 फेब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको प्रीलिम्स और इंटरव्यू एक साथ लेके चलने पड़ेंगे। इंटरव्यू को 1 से 2 घंटे आप दे सकते हो, उसके अलावा क्यों मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो प्रीलिम्स में भी आप पढ़ रहे हो, प्रीलिम्स में पढ़ी हुई चीजें या जो फैक्ट्स हैं वो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके इंटरव्यू में। तो आप प्रीलिम्स पे ज्यादा फोकस करो। एक और चीज यहां पे ऐड ऑन करना चाहेंगे, ये भी मत मान के बैठ जाना कि हमारा तो सिलेक्शन हो ही गया है। नहीं, अभी भी आपके सामने कंपटीशन है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन तो इतनों का ही होना है। बाकी स्टूडेंट जो हैं 50%, ऑलमोस्ट 50% स्टूडेंट जो हैं वो दोबारा एग्जाम देंगे या उनका सिलेक्शन नहीं होगा। कहीं ना कहीं 1% भी अगर चूक रह जाती है इंटरव्यू, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये चीज मानते हो कि लक भी मैटर करता है, और अगर इंटरव्यू में कम मार्क्स आ जाते हैं तो हम लिस्ट से बाहर भी हो सकते हैं। तो आपको इंटरव्यू की भी बेस्ट तैयारी करनी पड़ेगी, साथ ही साथ आपको आपका जो अभी आरएएस का प्रीलिम्स है उसके लिए भी प्रिपेयर करते रहना पड़ेगा। ठीक है, रही बात तेज सिविल्स के इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम की, उसके बारे में बताएंगे। पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि तेज सिविल्स की कैसी परफॉर्मेंस रही है। अगर हम लोग बात करें आरएएस मेंस की, तो इसमें जैसे जो लोग तेज सिविल से काफी टाइम से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि डिफरेंट प्रोग्राम्स मेंस के टाइम पे हम लोगों ने रन किए थे, जिसमें जैसे हमारा लाइब्रेरी मेंटोरशिप प्रोग्राम था, 1-to-1 मेंटोरशिप था, आंसर राइटिंग प्रोग्राम था, मेंस टेस्ट सीरीज थी, पेपर 4 के लिए टेस्ट सीरीज थी। तो अलग अलग प्रोग्राम्स थे और अलग अलग प्रोग्राम्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स हम लोगों से जुड़े हुए थे। अगर हम लोग बात करें, आप लोग सबसे ज्यादा जिस पे हम लोगों ने फोकस किया था, मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी जो प्रोग्राम्स में उन पे फोकस नहीं किया, बट जो हमारा लाइब्रेरी प्रोग्राम था और जो मेंटोरशिप प्रोग्राम था उससे हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि उस पे बहुत ज्यादा मेहनत लगाई गई थी। इसमें ऑलमोस्ट हमारे पास जो थे वो 180 स्टूडेंट्स थे। हमारे जो लाइब्रेरी में या 1-to-1 इंटरेक्शन की अगर बात करें, जो ऑफिस में जो स्टूडेंट डेली आंसर राइटिंग करने के लिए आते थे, आपको जानकर ये चीज शौक लगेगी। और मैं पहले ही बता दूं, ये कोई झूठ नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि हमने खरीद लिया हो किसी को, बिल्कुल नहीं। ये वो स्टूडेंट हैं जो हमारी लाइब्रेरी में थे, जो यहां पे मेंस आंसर राइटिंग करने आते थे, टेस्ट लिखने आते थे, और 1-to-1 स्टूडेंट्स की मेंटोरशिप की जाती थी या लाइब्रेरी में उनको डेली टेस्ट मिलते थे। ये वो स्टूडेंट है। और इनमें से यू विल बी शॉक्ड, 63 स्टूडेंट्स, 63 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू कॉल हुआ है। 63 स्टूडेंट का इंटरव्यू कॉल हुआ है। यू वॉन्ट बिलीव इट, बट वी हैव ऑल दैट प्रूफ, वी हैव दैट कंसेंट कि हाँ स्टूडेंट्स कौन कौन स्टूडेंट्स थे, सारी चीजें। वो फाइनल रिजल्ट आएंगे, लेट्स सी फाइनल रिजल्ट कैसा रहता है, वो भी अभी देखेंगे। और अगर हम लोग बात करें इसके अलावा, अगर बात करें जैसे मेंस टेस्ट सीरीज थी, पेपर 4 की टेस्ट सीरीज थी, या फिर हम लोग बात करें कि हमारा जो क्यूबिट का ऑनलाइन प्रोग्राम था, क्यूबिट में ऑफलाइन में भी स्टूडेंट लिखने के लिए आते थे, तो अभी तक टोटल जो स्टूडेंट हैं इनको मिला के जिनका इंटरव्यू कॉल हुआ है और जो तेज सिविल से डिफरेंट प्रोग्राम्स में जुड़े हुए थे, उनका टोटल नंबर अभी तक
122 स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिनका इंटरव्यू कॉल हुआ है, जिनका मेंस क्लियर हुआ है, 122 स्टूडेंट्स। और हमारे पास उतनी बड़ी मशीनरी तो है नहीं, है ना, जो लोग यहाँ पे आते हैं उनको पता है। अभी हम बहुत कम स्टूडेंट्स को कॉल कर पाए हैं, ये नंबर और भी बढ़ेगा अभी। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो लोग तेज सिविल से जुड़े थे, किसी भी प्रोग्राम से जुड़े थे, प्लीज लेट अस नो। आप कॉल करो, मैसेज करो, हमें बताओ कि आपका मेंस क्लियर हुआ है नहीं हुआ है। ओके, तो ये नंबर और आगे बढ़ेगा अभी। ये तेज सिविल्स की परफॉर्मेंस रही है। अगर हम लोगों ने देख लिया, मेंटोरशिप की बात कर ली या जो लाइब्रेरी की बात कर ली, और ये आप सोचोगे कि सर बाकी का नहीं हुआ, रीजन है उस चीज के पीछे भी। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा आंसर राइटिंग की थी। जो 125 डेज का आंसर राइटिंग प्रोग्राम था, 100 डेज का आंसर राइटिंग प्रोग्राम था, वो कंप्लीट किए थे। यार लोग ना 7 दिन लगातार 7 बजे उठ नहीं पाते, ये इन स्टूडेंट्स ने आंसर राइटिंग करी थी इतने दिन। 5 बजे ये पेपर मांगना शुरू कर देते थे कि हाँ पेपर दो हमें। 5 से 6 बजे के बीच में ये पेपर लिखते थे, और उसी मेहनत का रिजल्ट है ये। मैं ये नहीं कह रहा कि और बाकी स्टूडेंट्स ने मेहनत दी, बाकी स्टूडेंट्स ने भी मेहनत की है, बट ये लोग एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में थे। एक लाइब्रेरी से या जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है, जो ऑफिस में जो लोग लिखने आ रहे हैं, उतने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होना, इट्स लाइक कि बहुत डिफिकल्ट चीज है। और ये हमारा इसमें कोई से नहीं है, ये स्टूडेंट्स की मेहनत है। वो खुद के लिए ये फाइट कर रहे थे। वो आते थे सच में 5 बजे आके खड़े हो जाते थे गेट पे कि भाई पेपर दो हमें, हम पेपर लिखेंगे। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो बहुत सीरियस थे, जो जिनकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी थी, बट अनफॉर्चुनेटली उनका मेंस क्लियर नहीं हुआ। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और मेहनत करेंगे। जो कमियां रही हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आपके अंदर कमियां रही, हमारे अंदर भी कमियां रही होंगी। ये जो प्रोग्राम्स हम लोगों ने रन किए हुए उसमें कमियां रही होंगी, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट बैच था। वी आर ऑल्सो लर्निंग। हम भी आप लोगों से बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। पहला बैच है, किस तरीके से रन किया, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या गलतियां हम लोग। अब जब नेक्स्ट बैच आएगा तो उसके लिए चीजें और अच्छी होंगी और बेहतर होंगी, लाइब्रेरी में और चीजें इंक्लूड की जाएंगी, और इसमें जो ये सिलेक्शन रेट है इसको और बढ़ाया जाएगा और ज्यादा कन्वर्ट किया जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा, या तेज टीम बिल्कुल भी ये क्लेम नहीं करी कि आप यहां पे आओ हम 100% सिलेक्शन दे देंगे, बिल्कुल नहीं, हम नहीं कह रहे। आप तेज सिविल से जुड़ो, तब जुड़ो जब आपको लगता हो कि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर सकते हो। लास्ट में ये मेहनत सिर्फ आपकी है, आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको लिखना पड़ेगा, पेन चलाने पड़ेंगे, पेन खत्म करने पड़ेंगे, पेजेस खराब करने पड़ेंगे, तब जाके रिजल्ट आता है। और जिन लोगों का नहीं हुआ होगा, कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट्स बीच में छोड़ के चले गए। कभी ऐसा हुआ कि यार नहीं, मेरे को नहीं लिखना टेस्ट, सिर्फ पेपर लेके रख लेते थे लेकिन पेपर नहीं लिखते थे कि क्या करेंगे डिस्कशन में जाके, छोड़ो यार नहीं डिस्कशन करते हैं, अच्छा छोड़ो इस सब्जेक्ट का, तो मेरे को तो ये सब्जेक्ट आता है, मैं तो नहीं लिखूंगा। और उन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ है। हाँ, ये हमारे भी गलती है कि हम लोगों को चीजों को और स्टिक करना चाहिए था, बट जो नेक्स्ट बैच आएंगे लाइब्रेरी के मेंटरशिप प्रोग्राम के, उनमें हम चीजों को और इंप्रूव करेंगे। अब जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए बता दें, अपना तेज सिविल्स का इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आएगा। ओके, और उस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए आप लोगों के लिए एक डिफरेंट टेलीग्राम ग्रुप बना दिया जाएगा। उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम लोग आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। इवन आप लोगों के लिए एक गूगल फॉर्म भी शेयर किया गया होगा, उस गूगल फॉर्म को आप फिल कर देना। उसमें यह भी चीज है कि आप लोग तेज सिविल्स के किस प्रोग्राम से जुड़े हुए थे, तो वो सारी चीजें जो लिंक में हम लोग आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, आप फिल कर दीजिएगा। बाकी जो लोग, जिन लोगों ने मेंस नहीं दिया था या मेंस नहीं हुआ, एक बार फिर से अभी 2 तारीख पे फोकस करना है। 2 तारीख आपके सामने है, आपको पता है कि आपका क्या टारगेट है। किसी भी तरीके से कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। और जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं उन लोगों को इंटरव्यू के लिए प्लस में और प्रीलिम्स के लिए दोनों को एक साथ प्रिपेयर करना है। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में हम आप लोगों के लिए जो क्या बोलते हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस हैं, जो आरए सिलेक्टेड हैं या जो रिटायर्ड हैं, सीनियर जो प्रोफेसर्स हैं, उन लोगों को आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करने को मिलेगा। इवन इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में हम लोग एक ऐसी चीज भी ट्राई करना चाह रहे हैं जहां पे आप लोग आओ,
डिस्कशन कर सको, आप लोगों को इस तरीके का एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया जाए कि 10 लोग आए, डिस्कशन करें, ताकि उनकी हेजिटेशन जो है वो रिमूव हो सके, आप बोल सको, आपको डर ना लगे बोलते हुए। ये हम लोग ट्राई कर रहे हैं, वो सारी डिटेल्स हम लोग ग्रुप में शेयर कर देंगे आप लोगों के साथ। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, एक बार फिर से बता देते हैं, हम लोग बिल्कुल ये क्लेम नहीं करते हैं कि हम लोग 100% सिलेक्शन देंगे, नहीं भाई, हमारा नहीं है। जो जो है वो आपका है, आपकी मेहनत है। आप अगर मेहनत करोगे तो ये जो लोग सिलेक्ट होते हैं, जो वो पीडीएफ जब आप ओपन करते हो तो उसमें आपका रोल नंबर मिलता है जब आप मेहनत करते हो। तो अच्छे से तैयारी करो। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। और एक चीज और ऐड कर देता हूं अभी यहां पे, पैसे को लेके मैंने बहुत बार पहले भी बोला है कि पैसा नहीं था, मैं तैयारी नहीं कर पाया। ये वीडियो कोई भी स्टूडेंट सुन रहा हो, जितना हेल्प हम लोगों से हो पाएगी, तेज सिविल्स टीम आप लोगों के साथ हमेशा रहेगी। आप आओ, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, सीधा मैसेज करो, कॉल करो, बात करो, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे, जितनी हेल्प होगी हम जरूर करेंगे। तो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।